हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। माय नेम इज़ नीरज और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे है या जिसे स्पीच कहिए, कॉपिंग द वेस्टर्न कल्चर। जो वेस्टर्न कल्चर है ना, उसको हम कॉपी कर रहे हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये एक अलग तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है हमारे ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर। तो जब ये हमारे ही संस्कृति के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट दे रहा है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे संस्कृति के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट ना दे और इसको हम रिमूव करें। तो इसीलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इट इज़ नाउ मोर देन 70 ईयर्स व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट आवर कंट्री एंड वी बिकेम अ फ्री नेशन। तो कह यही रहा है कि ये लगभग 70 साल हो गए जब ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री को छोड़ दिया, छोड़कर अपने देश चले गए और हमारा नेशन एकदम स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। बट सैडली, बट दुखद बात यह है कि द वेस्ट स्टिल डोमिनेट्स आवर वे ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग। लेकिन वो लोग क्या किए ना कि वो छोड़ गए, या तो हम लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया वे ऑफ थिंकिंग एंड लाइफ लिविंग। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स का लाइफ लिविंग एंड थॉट प्रोसेस हमने अपने जीवन में उतार लिया। कहने का ये मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने कंट्री तो छोड़ दिया, लेकिन उनका जो प्रभाव था ना, वो हमारे ऊपर से नहीं गया। द चिल्ड्रेन ऑफ आवर न्यू जनरेशन कॉपिंग एवरीथिंग दे फाइंड इन द वेस्टर्न कल्चर। तो जो हमारे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे हैं और अपने जीवन में क्या करें, उतार रहे हैं। लेकिन दे कॉपी देयर फैशंस इन ड्रेस, देयर म्यूजिक्स, देयर डांसेस एंड इवन देयर हैबिट्स ऑफ फूड। तो वे लोग क्या करें, कॉपी कर रहे हैं अपने फैशंस को, ड्रेस को और म्यूज़िक को, संगीत की दुनिया को, डांसेस को एंड हैबिट्स को भी फॉलो कर रहे हैं, जो खाने की आदत है। देखिए, आप बहुत बार देखेंगे कि हम लोग अब जंक फूड को प्रीफर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जंक फूड ये ब्रिटिशर्स जो जो अंग्रेज़ थे ना, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमें अपने बेसिक से फूड को यूज़ करना चाहिए। बाय डूइंग सो दे थिंक दैट दे कैन गिव एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग मॉडर्न। तो इस तरीके से यूज़ करने से ना, वे लोग सोचते हैं, या तो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं अपने मॉडर्न लाइफ पे। बट टू मी द फैक्ट इज़ क्वाइट अपोजिट। तो मेरे लिए जो फैक्ट है ना, जस्ट अपोजिट है। बाई कॉपिंग वेस्टर्न कल्चर दे डू नॉट दे नथिंग बट गिव एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग थिक हिडेड डॉन्स। तो जानते हैं, इसको कॉपी करने से कोई वहाँ नहीं हो जा रहा है, बट कि अपने ही संस्कृति को नीचे ले जा रहे हैं। दे हैव गॉन सो क्रेजी फॉर द वेस्टर्न स्टाइल। वे लोग बहुत ही क्राची, बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के लिए। एंड दे हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो वे लोग क्या किए हैं, अपने ही पर्सनल ट्रेडिशंस के, अपने ही पर्सनल कल्चर को, संस्कृति को भूल गए हैं। लेकिन वे लोग क्या कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट होली दिवाली इज़ बट दे नो ऑल अबाउट द वैलेंटाइन डेज। तो क्या करता है कि वे लोग नहीं जानते हैं कि होली क्या है, दिवाली क्या है, लेकिन सब लोग या वे लोग जानते हैं कि वैलेंटाइन डेज होता है। तो इसीलिए देखिए, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। दे वुड हार्डली एवर विजिट अ टेम्पल। वे लोग बहुत ही कठिनाई से या कभी कभी मंदिर में जाएंगे, बट वुड नेवर मिस विजिटिंग अ बार और कॉफ़ी हाउस। तो वे लोग बट कभी नहीं मिस करते हैं जाने के लिए बार या कॉफ़ी हाउस में। तो इसका मतलब यही है कि देखिए, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग इतना फॉलो कर लिए ना कि हम लोग टेंपल में जाना बहुत कम पसंद करते हैं, बट लोग क्या करते हैं कि कॉफ़ी या बार शॉपिंग कभी जाना मिस नहीं करते हैं। दे प्रीफर फास्ट एंड जंक फूड टू फ्रेश एंड प्योर गुड्स कुक एट होम। तो क्या करते हैं, वे लोग प्रीफर करते हैं, ऑर्डर करते हैं फास्ट फूड, जंक फूड, और जो अच्छे फूड्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते। हेलोज इन बायस हैव टेकन द प्लेस ऑफ रिस्पेक्टफुल नमस्ते। आजकल हो गया है ना कि लोग हेलो बाय ऐसे यूज़ करने लगे हैं, और एक जो हमारा वर्ड है, हम लोगों का जो वर्ड है नमस्ते, उसे लोग भूलते जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ लेबरिज्म एंड मॉडर्निज्म, हमारे संस्कृति और मॉडर्न के हिसाब से ऑल सेंस ऑफ शेम एंड डिसेंसी हैज़ बीन थ्रोन टू द वाइंड। जो आपके जो हमारे संस्कार है, ये सारी चीज़ें हवा में छोड़ दी जा रही हैं, हवा में फेंक दी जा रही हैं। इसका मतलब है कि केयर नहीं किया जा रहा है। द यंगर जनरेशन मस्ट रिमेंबर दैट द सन द सिंबल ऑफ ऑल लाइट्स एंड नॉलेज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो हमारे युवा पीढ़ी है, उनको अवश्य याद रखना चाहिए द सिंबल ऑफ लाइट एंड नॉलेज। जो सिंबल है लाइट और नॉलेज का, सूर्य राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो यही कहने का मतलब है कि सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। तो इससे हमें ये मतलब निकलता है कि अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन जाएंगे हम वही। तो इस कल्चर को हमें फॉलोज करना चाहिए और इन कल्चर को हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहिए। हमारे ओन कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे अदर्स लोग इसको फॉलो करें, क्योंकि हमारा संस्कृति दुनिया में नंबर 1 का है। तो जब हमारा ही ट्रेडिशन, हमारा ही कल्चर इतना फेमस है, इतना अच्छा है, तो हम क्यों
वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप भी अपने कल्चर को फॉलो करिए और जो आपके आस-पास पड़ोस के लोग हैं उनको भी समझाइए कि वे अपने कल्चर को फॉलो करें, ना ही आपके वेस्टर्न कल्चर को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।